माननीय श्री दिनेश शर्मा। महोदय, प्लीज आप बैठकर कमेंट ना करें। सिचुएशन आपका आभार कि आपने मुझे अवसर क्लियर कर दिया हमने, प्लीज। और एक आभार, आपने बहुत बड़े गैर तथ्यात्मक विषय को आपने स्पष्ट किया कि जो आदेश है वो पिछला कांग्रेस के समय से चला आ रही परिपाटी है। मान्यवर, आज हम इस लोकतंत्र के मंदिर में वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। तब हम केवल गीत का उत्सव नहीं मना रहे, हम भारत की अनादि आत्मा का आदर और आराधन कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय महोदय के बारे में हम वर्णन करते हैं कि उन्होंने 1875 में ये अमरवाणी की पंक्तियां लिखी, तो ये कागज पर स्याही नहीं थी, ये स्याही का अंकन नहीं था, बल्कि राष्ट्र में सोए हुए उन सद्पुरुषों का जागरण का भाव पैदा करना था, जिनको राष्ट्र की आज़ादी के प्रति चैतन्यता लाने का उनका ये प्रयास था। और उन्होंने भारत माता को केवल मिट्टी नहीं माना, उन्होंने समृद्धि की लक्ष्मी, ज्ञान की सरस्वती, अजय शक्ति की दुर्गा के रूप में उनको पूजित किया। जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन शब्दों को स्वर दिया तो ये केवल संगीत नहीं बना, ये स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी और क्रांति की धड़कन बन गया। मुझे ताज्जुब है कि इस प्रकार के गैर तथ्यात्मक शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया। मैं मानता हूं कि यहाँ बहुत सकारात्मक, अधिकांश सकारात्मक तथ्य सहित प्रस्तुतिकरण हुआ और कुछ नकारात्मक तथ्य रहित भी प्रस्तुतिकरण हुए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, विद्वत लोगों के सामने चर्चा का विषय बना रहता है। आदरणीय जयराम जी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए थे और उन्होंने उदाहरण देते समय तमाम लोगों की सहमति, 1937 की बैठक, वंदे मातरम कैसे लागू हुआ, क्यों स्टंजा हटाए गए, इनका वर्णन किया। लेकिन एक बात भूल गए, उसका जो पक्ष में था किया, जो विपक्ष में था नहीं किया। एक नाम और भी था, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद भी उसमें थे और उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी कि इसे लागू किया जाना चाहिए। कौन? ये हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं था, लेकिन इसको हिंदू और मुसलमान का बना के उस जिन्नाई सोच के अधीन कांग्रेस ने अपने मतों का परिवर्तन किया। दूसरी चीज जो कहा जाता है कि नेहरू जी का इसमें योगदान नहीं, समिति का योगदान था। माने विद्वज्जनों के संज्ञान में मैं ये लाना चाहूंगा कि एक पत्र 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने परम मित्र, जिनसे वो परामर्श करा करते थे, 1937 में उर्दू के लेखक अली सरदार जाफरी को एक पत्र लिखा। मैं समझता हूँ वो भी किसी किताब में हमारे सदपुरुषों को, विद्वत पुरुषों को मिला होगा। और उस अली सरदार जाफरी को लिखे पत्र में उन्होंने इसे देवी, यानी नेहरू जी ने देवी माँ के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में विख्यापित किया और उन्होंने इसे बेतुका बताया। और साथ में उन्होंने इस गीत की भाषा की आलोचना करते हुए कहा कि बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते, और तर्क दिया कि इसके विचार राष्ट्रवाद और प्रगति की आधुनिक अवधारणा के अनुरूप नहीं है, और सरल भाषा में अधिक उपयुक्त राष्ट्र गीतों की उन्होंने वकालत करी। गीत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक गहराई को इस शुरुआती दौर में कम करके आंकने से नेहरू जी का असली झुकाव उजागर हुआ। आप कहते हो कि उन्होंने, अरे जो हेड होगा किसी चीज का, अध्यक्ष होगा, जो नेता होगा, उसके जो मत पहले से जान लेंगे तो समिति के लोगों का मत का परिवर्तन होने में देर नहीं लगता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समिति की बैठक के पहले उनका मन था कि वो जिन्ना के दबाव में, जिन्नाई सोच के अनुपालन में उन्होंने अपने मतों को पत्र के माध्यम से लिखा। लेकिन उनको इस लिखावट के बाद भी उनका जो अली सरदार जी जाफरी थे, उनकी सहमति उनको नहीं मिली और इसको विवाद का मुद्दा वो नहीं बनाना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, यहाँ पर तो जनगण मन अधिनायक और जो हमारा ये वंदे मातरम है उसके बीच में भी भेद पैदा कर दिया गया। अभी तो तृणमूल के मित्र और कांग्रेस के विद्वज्जन कह रहे थे कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का और बंकिम चंद्र चटर्जी के बीच में मतभेद पैदा करने का
उन्होंने उपक्रम अपने शब्दों में किया। क्यों? क्योंकि ये जो विभाजन है ना, ये अंग्रेजों की संपत्ति थी। लेकिन ये जो कांग्रेस है, मैं समझता हूं कि मान्यवर ये गंभीर विश्वासघात का साक्षी है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने इस पवित्र गीत के 4 अंतरे को जानबूझकर हटा दिया, और जो अंतरे जो भारत मां को देवी स्वरूप में वंदन करते थे, केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए या आधुनिक भारत में वोट बैंक की पहली सबसे बड़ी राजनीति थी, और ये सांस्कृतिक सत्य को राजनीतिक फायदे के आगे उन्होंने गिरवी रखा और तथ्य दिया कि समिति ने किया है। ये सुधार नहीं, ये समर्पण था। और ये समर्पण यह उस क्षण का संकेत करता है कि जहां हमारी जड़ें भी राजनीतिक सौदाबाजी का विषय बन गई। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आत्मसमर्पण ने, जो कांग्रेस का आत्मसमर्पण था जिन्नाई सोच के आगे, उसने विभाजनकारी सोच को पोषित किया सबसे पहले, और जो उसका पोषण था उसने अंततोगत्वा इस देश को विभाजन कर दिया। विभाजन पहले उन्होंने वंदे मातरम का नहीं किया, बल्कि विभाजन की नींव डाली, और वही नींव 1947 में हमारे देश के विभाजन का कारण बनी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो वंदे मातरम को बांटना ही विभाजन की नींव था, बीज बोना था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बात सही है कि लाखों लोग मारे गए और उजड़ गए, उन पर 4 अंतरों की चुप्पी आज भी एक त्रासदी की चीख की तरह चिल्ला रही है। यह सत्य कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। मानवर, ये अरुणा आसिफ अली, माता गिनी हजरा, ये 1942 में वंदे मातरम कह के ये भारत छोड़ो आंदोलन की प्रहरी बनकर सामने आई थी, मुस्लिम थी, वंदे मातरम का नारा दे रही थी। आप भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान को, आप भूल गए मौलाना आजाद को। मोहम्मद रफी ने तो गाना गाया था, अशफाकुल्ला हमारे उत्तर प्रदेश के थे, वंदे मातरम कहते वो फांसी पर चढ़ गए, और मोहम्मद बेगम हजरत महल का गान सारे लोगों ने किया। यानी मुस्लिम भी वंदे मातरम से, जो मुस्लिम के क्रांतिकारी थे, वो वंदे मातरम के साथ जुड़े थे। आपने उनको विभाजन किया। ये विभाजन काटो, डांटो, बांटो, अलग करो और राज्य करो, ये कांग्रेस का जो कार्य था, वो शायद अंग्रेजों से विरासत के रूप में मिल गया। मैं कहना चाहता हूं कि आज समय का बदलाव है, और इस समय के बदलाव के साथ आज की एक महती आवश्यकता ये है कि हम माननीय सभापति महोदय, पूर्ण वंदे मातरम के हम पक्षधर हैं। हम एक शक्तिशाली एकीकृत भारत के हिमायती हैं। हम उस किसी भी राजनीति को अस्वीकार करते हैं जो हमारी राष्ट्रीय आत्मा को कमजोर करे। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में संकल्पित हैं, जो सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी, आर्थिक रूप में सशक्त और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। ये सदन एक संदेश दे, कोई हमारी मां को बांट नहीं सकता, कोई वंदे मातरम को बांट नहीं सकता, कोई भारत को बांट नहीं सकता। और ये उद्घोष केवल इसलिए नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि आज कुछ लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय महोदय को और रविंद्रनाथ टैगोर जी के मत और मतांतर करके आज विसंगति पैदा करना चाहते हैं। मैं एक समाचार पत्र देख रहा था कि आज पुरानी संभावनाओं में कि लाहौर में एक उर्दू अखबार छपता था, और वो उर्दू अखबार जो था उसका नाम था वंदे मातरम। उस उर्दू अखबार के मालिक सारे कर्मचारी मुस्लिम हुआ करते थे। मैं एक और देख रहा था 1947 का हिंदुस्तान का पत्र, वो 16 जुलाई 1947 का, उसमें हेडिंग थी 16 जुलाई 1947 को कि कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन की योजना को स्वीकृत, यानी कांग्रेस ने विभाजन की योजना को स्वीकृत कर दिया। आप कहते हो कि हम कारण नहीं थे, कारण परिस्थितियां थी। आपने परिस्थितियां पैदा क्यों होने दी? मैं तृणमूल जी के जो विद्वत लोग थे, उन्होंने जो उद्बोधन किया, मैं उनसे कहूंगा कि जाकर देखो। आपके वहां हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के एक मुस्लिम सांसद ने अपनी सांसद निधि से उसको बनवाया था, मैं उनका प्रशंसा करता हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के नाम पर बना हुआ जो लाइब्रेरी थी, आज उजाड़ पड़ी है, कुत्ते सो रहे हैं, आज मजदूर सो रहे हैं, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। जब वहां कोई जाता है तो सड़क तोड़ दी गई।
आप इस प्रकार की विकृतियों को आप वो चाहते हाँ, हो, बोलिए, आपकी लेकिन बात करते हैं। आप वंदे मातरम का जो उद्बोध है उसको तो आप करते हो, लेकिन आज उनकी विरासत है, उसकी विरासत का आप उसको देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये समसामयिक परिचर्चा वंदे मातरम के संदर्भ में नहीं है, ये राष्ट्र के स्वाभिमान के संबंध में है। आपने समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू।